कहते हैं कि गिरकर उठना, उठकर चलना, यह क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क नहीं पड़ता किसी जीत या हार का। ऐसे ही विचारों से प्रेरित होकर हम एक बार फिर आपके सामने, आपके समक्ष आ चुके हैं द इंग्लिश हिंदी 2.0 के साथ। जी हाँ, और इसकी शुरुआत आज के दिन से बेहतर और कोई दिन क्या हो सकता है। जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि आज है विश्व हिंदी दिवस और इस दिवस के सु अवसर पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं द इंग्लिश हिंदी 2.0, एक नई शुरुआत। आप सभी को द इंग्लिश हिंदी की ओर से विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। अभी हम बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट मुंबई के बारे में। तो हम आपको यहाँ पे बता दें, सीरियल नंबर 3 और 4 पर आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर 3 पे आपका आता है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर लेवल 7। एक पोस्ट है और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे कुछ नहीं है, वो आगे देखेंगे। तो 30 साल की यहाँ पे एज मांगी गई है। 30 ही साल की एज मांगी गई है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर अगेंस्ट लियन वैकेंसी। तो ये लेवल 6 में आता है और टोटल इसके लिए भी एक पोस्ट है। देखो, सबसे पहले हम लियन वैकेंसी समझ लेते हैं। मान लो आप किसी डिपार्टमेंट ए में काम करते हो और आपका सिलेक्शन हो जाता है कहीं और, या फिर सिलेक्शन के अलावा भी एक दूसरा ऑप्शन होता है डेपुटेशन। अगर आप डेपुटेशन पे कहीं जाते हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो ये जो वैकेंसी है वो लियन में काउंट हो जाएगी। मान लो आप ए डिपार्टमेंट से छोड़कर बी डिपार्टमेंट में जा रहे हो, तो ए डिपार्टमेंट में आपकी जगह बनी रहेगी लेकिन वो खाली है। लेकिन खाली कब तक है? जब तक आप यहाँ पे वापस आओगे। आपको वापस तो आना है, लेकिन जब तक आप वापस नहीं आते उसको हम लियन वैकेंसी में काउंट करते हैं। यानी उस वैकेंसी पे हम कोई रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पर वापस आएंगे तो उस वैकेंसी को जो है फिर से खाली कर दिया जाएगा और आपकी जगह बना दी जाएगी। तो ये होती है लियन वैकेंसी। अब आगे देख लेते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे और भी वेरियस पोस्ट हैं जो आप देख सकते हो। अगर इनके लिए इच्छुक हो तो आप एक बार इसको पढ़ लेना। यहाँ पे सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आप देखो क्वालिफिकेशन क्या है। इन्होंने साफ साफ लिखा है कि भैया आपके पास एमए होनी चाहिए हिंदी में, और इंग्लिश और हिंदी मस्ट बी इन बीए। मतलब बैचलर डिग्री में आपने इंग्लिश और हिंदी पढ़ा हो और मास्टर डिग्री आपकी हिंदी में हो। आगे फिर कहते हैं गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज एंड फ्लेयर फॉर ट्रांसलेशन वर्क, एक्सपेक्टेड टू डू ऑफिस करेस्पॉन्डेंस इन हिंदी इंडिपेंडेंटली। तो आपकी जो वर्क जॉब प्रोफाइल होती है उसमें ये सारी चीज़ें तो होती हैं कि आपको ट्रांसलेशन भी आता हो, और भैया जो आप पत्राचार करते हो वो हिंदी में इंडिपेंडेंटली कर सको। आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए। यहाँ पे ये कहते हैं कि 2 साल का आपका ट्रांसलेशन का एक्सपीरियंस हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा होना चाहिए। इसके साथ साथ ट्रेनिंग फ्रॉम द ट्रांसलेशन ब्यूरो ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज डिजायरेबल। अब आपको यहाँ पे ये नहीं पूछना चाहिए कि क्या हम ये वाला सर्टिफिकेट जो है वो वैसे बनवा सकते हैं। देखो, जब आपका चयन हो जाता है हिंदी ट्रांसलेटर के पद पर, तो 2 साल के अंदर आपको ट्रेनिंग करके आनी होती है सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो में। और वहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग होती है तो ये कहते हैं कि वो आपकी डिजायरेबल होनी चाहिए। मतलब है तो भी दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो भी कोई समस्या आपको नहीं आएगी। आगे चलते हैं नंबर 4 पर। कहते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर। यहाँ पे क्वालिफिकेशन बहुत ही कम मांगी गई है। इन्होंने कहा है ग्रेजुएशन होनी चाहिए बस, विद हिंदी एज ए मैन सब्जेक्ट। चाहे किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन है, अगर आपका मेन सब्जेक्ट यानी कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी था तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ डाउट्स आपको आ रहे होंगे। जैसा कि इन्होंने लिखा है कि हिंदी मेन सब्जेक्ट तो ठीक है, लेकिन 3 साल होना चाहिए, 1 साल होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए। तो इस तरह के डाउट्स कई बार आते हैं, तो ऐसा इन्होंने कुछ लिखा नहीं है, तो इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। ऐसे ही इन्होंने सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के बारे में लिखा है कि भाई कोई ऐसा भी बंदा हो सकता है कि किसी ने किसी और सब्जेक्ट में अपना और स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की हो और उसमें भी इंग्लिश और हिंदी पढ़े हों, लेकिन इन्होंने यहाँ पे बीए लिखा है। तो उसके लिए आप अपना देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए कह रहे हैं कि 3 साल का हिंदी ट्रांसलेटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कमाल की बात ये है कि आप देख सकते हो, सीनियर के लिए ये कहते हैं कि भैया 2 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन जूनियर हिंदी में
हटाकर के एमए डिग्री को ये कह रहे हैं कि बीए आपके पास होनी चाहिए, लेकिन 3 साल का हिंदी में आपके पास हिंदी ट्रांसलेटर के पद पर आपका एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आगे फिर कहते हैं ट्रेनिंग इन ट्रांसलेशन ब्यूरो ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग वर्कशॉप एटसेट्रा। तो यहाँ पे ट्रेनिंग भी कंपलसरी है, क्योंकि 3 साल अगर आप हिंदी ट्रांसलेटर के पद पर काम कर लेंगे तो वो आप ट्रेनिंग तो आपको 2 साल की 2 साल के अंदर मिलती है। तो यहाँ पे ये कहती है कि वो भी आपके पास होना चाहिए। आगे एक्सपीरियंस इन कंडक्टिंग वर्कशॉप, जो तिमाही कार्यशाला होती है। आगे कहते हैं एक्सपीरियंस इन सेंट्रली फंडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड और लार्ज प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, preferably in institutes of national repute such as IIM, IIT, NIT। इनमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर कोई समस्या नहीं है। अब चलते हैं जी आगे। मोड ऑफ एंगेजमेंट, तो 2 साल कह रहे हैं, टेन्योर डेपुटेशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 2 साल में मतलब वो बंदा वापस आने वाला है। आगे कुछ और भी इंस्ट्रक्शंस हैं, वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं 12 जनवरी आपके लिए लास्ट डेट रखी गई है, शाम 5 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। 590 रुपये इसके लिए फीस है। और कहते हैं SC ST और PWBD के कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए कोई फीस नहीं होगी। और ये 9 जुलाई 2025 को भी नोटिस आया था, अगर उसमें उस दौरान किसी ने अप्लाई किया है तो दोबारा उसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के पॉइंट्स हैं, तो वो आप एक बार ज़रूर नज़र डाल कर देख लो। तो अगर आपको ये नोटिस चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा, या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। और बात रहती है भैया हमारी, तो हमारी कोशिश रहेगी कि फिर से आपके साथ एक रूटीन में हम बने रहें, टच में बने रहे, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने खोया वो कोई छोटी चीज़ नहीं थी। वो हमारी भैया लगभग आप मान लो कि 20, 21, 22, 23, 24 और 25, मतलब 5.5 साल से भी ज़्यादा की मेहनत थी, जो एकदम चकनाचूर हो गई। लेकिन गिरकर तो उठे हैं और उठकर चलेंगे भी, और यही संसार का क्रम है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हमें आपकी सपोर्ट भी ज़रूर मिलेगी, उसके बिना तो कुछ नहीं है। खैर, अब देखते हैं कि आगे कोई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है तो वो वीडियो के माध्यम से या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक ज़रूर पहुंचा दी जाएगी।